अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी आईएसपी को समझाइए। आपने भी इंटरनेट कनेक्शन जो है लिया होगा, आप मोबाइल में चलाते होंगे इंटरनेट, या आपने घर में वायर के द्वारा इंटरनेट कनेक्शन लिया होगा। तो जो भी कंपनी आपको इंटरनेट का कनेक्शन दे रही है उसको बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, या शॉर्ट फॉर्म में आईएसपी। तो इंटरनेट का कोई स्वामी नहीं है, बल्कि उसको नियंत्रित करने वाले स्वैच्छिक संगठन हैं। इंटरनेट के उपयोग को सभी इच्छुक व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए कई कंपनियां अपने सर्वरों की सेवाएं प्रदान करती हैं। उनके सर्वर इंटरनेट से सीधे जुड़े होते हैं। वे अपने सर्वर के माध्यम से अन्य उपयोगकर्ता को इंटरनेट का उपयोग करने की सुविधा देती हैं। ऐसी कंपनियों को इंटरनेट सेवा प्रदाता या आईएसपी कहा जाता है। तो जो इंटरनेट की सुविधा देती है, जिसके माध्यम से आप अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनेट चलाते हो, उसको बोलते हैं इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी या आईएसपी। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है ये अलग अलग कंपनी है, रिलायंस ब्रॉडबैंड, इन्फोटेल ब्रॉडबैंड, टाटा कंसल्टेंसी, ये बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो अलग अलग क्षेत्र में एक्टिव है। आपके क्षेत्र में हो सकता है बीएसएनएल हो, एयरटेल हो, है कुछ मेट्रो सिटीज में चले जाएंगे तो वहाँ पे हाथवे है, टाटा कंसल्टेंसी है, रिलायंस ब्रॉडबैंड है। तो सब क्षेत्र के हिसाब से है कि किस कंपनी का नेटवर्क किस क्षेत्र तक फैला हुआ है। बहुत रूरल एरिया में चले जाएंगे तो वहां पर आपको किसी चीज का नेटवर्क नहीं मिलेगा। धीरे धीरे अब गांव तक भी इंडिया के जो है नेटवर्क फैल रहा है। तो जो कंपनी इंटरनेट का कनेक्शन उपलब्ध कराती है उसको बोलते हैं आईएसपी, इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी। तो भारत में कुछ इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों के नाम है, भारत संचार निगम लिमिटेड, है ना, एमटीएनएल, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, मंत्र ऑनलाइन, सत्यम ऑनलाइन, नेट फॉर यू, डिजीनेट, डीएसएल, ग्लाइड, नेट क्रैकर, रिलायंस, सिफी भारती आदि, ये सब नाम दिए गए हैं। इन कंपनियों द्वारा इंटरनेट का उपयोग करने के लिए अलग अलग शुल्क दिए जाते हैं। कुछ कंपनियां एक निश्चित मासिक शुल्क लगाती हैं, तो कुछ इंटरनेट से जुड़ने की समय अवधि, डेटा डाउनलोड तथा अपलोड करने की मात्रा, उपयोग का समय आदि के अनुसार शुल्क लेती हैं। तो आपने बहुत सारे प्लान भी देखे होंगे, अलग अलग कंपनी लगाती हैं। तो जियो के अलग अलग प्लान आ चुके हैं, आइडिया के, एयरटेल के, बीएसएनएल के। कुछ कंपनी पूरा एक मंथली का पैसा लेती है, पूरा फ्री रहता है, लेकिन कुछ डेटा के हिसाब से देती हैं, 2 GB 3 GB एक दिन में, महीने में डाउनलोड के अनुसार देती हैं। तो इसके बारे में हमने पढ़ा कि ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी कौन होती है। विभिन्न प्रकार के इंटरनेट कनेक्टिविटी को समझाइए। तो अब आप इंटरनेट कनेक्शन कैसे ले सकते हो, उसको बोलते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी। इंटरनेट विश्व भर में फैले कंप्यूटर का जाल है जो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। इंटरनेट पर विभिन्न सूचनाएं आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। इंटरनेट के विश्व भर में फैले जाल में कई हजार कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। यह इंटरनेट कनेक्टिविटी विभिन्न प्रकार की होती है। यह कनेक्टिविटी निम्नलिखित है। आप किस तरीके से इंटरनेट का कनेक्शन ले रहे हैं उसे बोलते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो उसके देखिए प्रकार होते हैं, निम्नलिखित है। पहला है डायल अप नेटवर्किंग, दूसरा है लीज्ड लाइन, तीसरा है ISDN। तो 3 प्रकार की तो यहाँ पर दी गई है, इसके बारे में और हम पढ़ते हैं। तो पहला है डायल अप नेटवर्किंग। तो क्या होता है ये, आप बहुत ही पुराना तरीका बोल सकते हैं इंटरनेट कनेक्शन लेने का। तो डायल अप नेटवर्किंग में मॉडेम का प्रयोग करके कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन द्वारा किसी इंटरनेट सुविधा प्रदानकर्ता के साथ जोड़ दिया जाता है। एक इंटरनेट सुविधा प्रदानकर्ता ISP इंटरनेट से जुड़कर कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है। यह एक प्रकार का वाइड एरिया नेटवर्क बन जाता है। डायल अप नेटवर्किंग द्वारा उपयोगकर्ता एक मॉडेम तथा टेलीफोन लाइन का उपयोग करके इस वाइड एरिया नेटवर्क से जो है जुड़ जाता है। देखिए क्या रहता है इसमें, ये है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी। इसने टेलीफोन लाइन के माध्यम से, वायर के माध्यम से आपको कनेक्शन दिया। आप किसके माध्यम से जुड़े हुए हो, उस टेलीफोन नेटवर्क से, मॉडेम के माध्यम से। और जैसे आप फोन में डायल करके बात करते थे पहले, जो लैंडलाइन जिसको बोला जाता था, उसी प्रकार से आप अपने कंप्यूटर में भी डायल अप कनेक्शन सेट करते हो। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आप फोन में डायल करके बात करते थे, वैसे ही इसमें डायल करके इंटरनेट चलाया जाता था। तो जिस तार से आप बात करते थे उसी तार से इंटरनेट चलता था। तो जब उसके लिए डायल अप कनेक्शन की नेटवर्किंग होती थी, पूरी सेटिंग होती थी आपके विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में, विंडो XP और विंडो 7 जो है डायल अप का एक पूरा टूल उपलब्ध
उपलब्ध कराती थी। डायल अप का पूरा कंट्रोल पैनल में ऑप्शन होता था जिसके द्वारा कि इंटरनेट चलाया जाता था। तो डायल अप नेटवर्किंग में जब आप इंटरनेट चला रहे होते थे तो उस समय फोन जो है बिजी बताता था, मतलब या तो आप फोन में बात करो या तो आप इंटरनेट चलाओ। ये डायल अप नेटवर्किंग की पहचान थी। और जो उसका बिल आता था वो बात करने के हिसाब से आता था, जितना बात करने में आता था उसी प्रकार से इंटरनेट चलाने में भी आता था। तो ये बहुत ही कॉस्टली था और ये वो लोग इस्तेमाल करते थे जिनको अपने घरों में थोड़ा बहुत इंटरनेट चलाना है, तो उसको बोलते थे डायल अप नेटवर्किंग। दूसरा उसके बाद आया जिसको बोलते थे लीज्ड लाइन। तो देखिए लीज्ड लाइन में क्या हुआ। लीज्ड लाइन एक विशेष प्रकार की लाइन होती है जिसे समर्पित लाइन भी कहा जाता है। लीज लाइन में दो नेटवर्क अथवा कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्शन टेलीफोन द्वारा प्रदत्त विशेष समर्पित लाइन द्वारा होता है। लीज लाइन को समर्पित लाइन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यह 24 घंटे कनेक्शन प्रदान करती है। मतलब कि जो अब व्यापारी लोग थे जिसको केवल थोड़ी सी चीज के लिए इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करना था तो वो लीज लाइन का इस्तेमाल करते थे। लीज का अर्थ होता है ये किराए पर लेना, तो वो पूरा इंटरनेट कनेक्शन जो है लेते थे पर्टिकुलर अपने बिजनेस को चलाने के लिए, व्यापार को चलाने के लिए, क्योंकि इसके द्वारा मात्र इंटरनेट कनेक्शन करने की संभावना ही रहती है तथा टेलीफोन के रूप में नंबर डायल कर बात करने की सुविधा लीज लाइन द्वारा नहीं दी जाती। लीज लाइन द्वारा इंटरनेट उपयोग करते समय गति काफी अधिक होती है। लीज लाइन लेने पर उपयोगकर्ता को एक निश्चित राशि प्रदानकर्ता को देनी होती है। यह लाइन अधिक व मध्यम दूरी तक प्रदान की जा सकती है। तो इसमें बात करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, इसका इस्तेमाल केवल इंटरनेट के लिए किया जाता था। और इसकी जो कॉस्ट होती थी, जो इंटरनेट चलाने की जो रेट होते थे वो डायल अप से थोड़ा सा कम ही होते थे क्योंकि इसको लोग इंटरनेट कनेक्शन के लिए ही लेते थे। तो यहाँ पे पिक्चर भी दिया गया है कि लीज्ड लाइन का कनेक्शन किस प्रकार से लिया जाता था, इसको बोलते थे लीज्ड लाइन। उसके बाद आया ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, जिसमें एक ही तार में दो तरीके से काम हो सकते थे कि आप बात भी कर सकते थे और आप इंटरनेट भी चला सकते थे और दोनों काम आप एक समय पे भी कर सकते थे। आप बात भी कर रहे होते थे उस समय और आप इंटरनेट भी चला सकते थे। यह एक डिजिटल टेलीफोन पॉइंट टू पॉइंट पद्धति है। इसका प्रयोग भारत में लगभग पिछले 10-12 वर्षों से अधिक हो रहा है। इसका प्रयोग उन उपयोगकर्ताओं द्वारा किया जाता है जिन्हें अधिक बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है। ISDN एक डिजिटल सर्विस है। ISDN एक बैंडविड्थ प्रदान करता है। ISDN उपकरण एक नंबर को डायल करता था, कनेक्शन स्थापित करता है। इस प्रकार के कनेक्शन स्थापित होने पर उपयोगकर्ता इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइट को चला सकता था। तो ये भी एक एडवांस आप बोल सकते थे। तो इसको डिजिटल लोकल टेलीफोन लाइन है ना, डिजिटली ये हमको ISDN अडाप्टर होता था। जैसे देखिए मॉडम में क्या होता है, जो डायल अप की हमने बात की तो मॉडम में क्या होता था कि एनालॉग सिग्नल होते थे और फिर वो मॉडम में आके मॉडम उसको क्या करता था, मॉडम का फुल फॉर्म होता मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, उसको बदलता था और हमारे डिजिटल संकेत में बदलता था। लेकिन उससे क्या होता था, थोड़ा सा स्लो भी स्पीड हो जाती थी। लेकिन जो ISDN था इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, डिजिटल ही नेटवर्क था। टेलीफोन में जो डेटा वो डिजिटली ही ट्रेवल करता था और डायरेक्ट हमारे कंप्यूटर में ISDN अडाप्टर के द्वारा आता था, जिससे इंटरनेट की स्पीड भी बहुत ज्यादा होती थी। तो ये नेटवर्क था इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, जो आज बहुत सी मेट्रो सिटीज में अभी भी अवेलेबल है जहां पर लोगों को फास्ट इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है। अगला क्वेश्चन, URL तथा डोमेन नेम क्या होता है समझाइए। तो यदि आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पर URL तथा डोमेन नेम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आप वेबसाइट ओपन करते हो उसमें जो आप ऊपर एड्रेस बार में जाकर के टाइप करते हो, जैसे www.facebook.com, तो उसमें जो फेसबुक है वो वेबसाइट का नाम है, यह URL है, और डोमेन नेम क्या हुआ, .com डोमेन नेम हुआ। उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि किसी वेबसाइट का अद्वितीय नाम या पता जिससे उसे इंटरनेट पर जाना, पहचाना और उपयोग किया जाता है उसका वेब एड्रेस कहा जाता है। इसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL भी कहते हैं, इसे URL भी कहते हैं। आपने कई जगह देखा होगा कि वेबसाइट का URL बताइए कि आपकी वेबसाइट का URL क्या है, या आप किसी के वेबसाइट में URL में लिंक कर रहे क्लिक करते हो, है ना, तो URL क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगर आप इस शब्द को समझोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको URL का अर्थ। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सर्वर में आपकी वेबसाइट
आपकी वेबसाइट है उसको क्या बोलेंगे, रिसोर्स, उसको पहचानने वाला, लोकेट करने वाला, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है। उसका शॉर्ट फॉर्म है यूआरएल। सर्वर है, जो सर्वर में जो आपकी वेबसाइट रखी हुई है, उस वेबसाइट को सारे इंटरनेट से जो जुड़े हुए वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो वो सर्वर में जो भी कंटेंट रखा हुआ है उसको ढूंढने वाला यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है। किसी वेब एड्रेस का सामान्य रूप इस प्रकार होता है, यहाँ पर प्रोटोकॉल का टाइप होता है और उसके बाद यहाँ पर वेबसाइट का एड्रेस होता है। जहाँ टाइप उस सर्वर का टाइप बताता है जिसमें वह फाइल उपलब्ध है, और एड्रेस उस साइट का पता बताता है। उदाहरण के लिए एक वेब पोर्टल के यूआरएल, ये देखिए http www.yahoo.com, आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करोगे वहां पर http ही शुरुआत में लिखा होगा, तो http सर्वर का टाइप है और www.yahoo.com उसका एड्रेस है। जब हम किसी वेबसाइट को खोलना चाहते हैं तो उसका यूआरएल पते के बॉक्स में टाइप किया जाता है। तो इस तरीके से हम किसी भी वेब ब्राउजर में टाइप करेंगे तो वो ओपन होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर आप देख लीजिए www.mponline.gov.in, इस तरीके से टाइप किया गया है और यहाँ पर MP ऑनलाइन का होम पेज इस प्रकार से ओपन हो जाता है। कैसे, ये वेब ब्राउजर में खुलता है और ये वेब ब्राउजर में यूआरएल डालते हैं तो ये यूआरएल जहां भी MP ऑनलाइन का सर्वर है वहां पर जाकर के उसको ढूंढ के लाता है। इसी कारण से इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और ये पूरा इसका एक यूआरएल के बारे में बताया गया है। HTTP को बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल है। www सब डोमेन बोला जाता है। example.com ये मेन डोमेन या नाम बोला जाता है। .com टॉप लेवल डोमेन बोला जाता है। तीन चीजें याद रखना एक वेबसाइट में, ये सब डोमेन है, ये मेन डोमेन है आपका वेबसाइट का नाम, और ये .com टॉप लेवल डोमेन है। कई बार पूछा जाता है टॉप लेवल डोमेन क्या होता है, तो टॉप लेवल डोमेन क्या होता है, .com .gov और .edu, इस तरीके से जो अलग अलग वेबसाइट में नाम होते हैं उसको बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन। और जो वेबसाइट का नाम होता है उसको क्या बोलते हैं, मेन डोमेन, और जो उसके पहले होता है उसको क्या बोलते हैं, सब डोमेन। इस प्रकार से जो वेबसाइट में रिसोर्सेस होते हैं तो उसके भी अलग अलग ये कैटेगरी होती है। जैसे कि माय एग्जांपल वेब पेज को सर्च करना तो उसका नाम होगा इस तरीके से। ये जो भी, जैसे आपने फेसबुक में अपने फ्रेंड की प्रोफाइल पे क्लिक किया तो उसकी प्रोफाइल का नाम यहाँ पर आता है। आप देखना इंटरनेट चलाते समय उसकी प्रोफाइल का नाम आता है, इसका मतलब कि उसकी प्रोफाइल को सर्वर से ढूंढा जा रहा है। ये पिक्चर शो करती है पूरी कैटेगरी, पूरी चीज, एक एक चीज की एक यूआरएल में क्या क्या होता है। यदि कोई सर्वर टाइप नहीं दिया किया जाता है तो उसे HTTP मान लिया जाता है। हम किसी वेब पेज का पता उसकी वेबसाइट के URL में जोड़कर उस वेब पेज को सीधे भी खोल सकते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो गूगल तो है, सर्च इंजन, गूगल में हम टाइप करेंगे तो उसकी लिस्ट में आ जाएगा, लेकिन नहीं आता है तो आप डायरेक्ट उसको जाकर के वेब ब्राउजर में टाइप करिए तो डायरेक्ट वो स्क्रीन पर आ जाता है। किसी यूआरएल में निम्नलिखित तत्व होते हैं जो किसी वेबसाइट के इंटरनेट के पते को पहचानते हैं। ये फिर से बता रहे हैं जो हमने बताया है। एक होता है टॉप लेवल, एक होता है सबसे पहले प्रोटोकॉल, फिर होता है आपका डोमेन, फिर होता है आपका मेन डोमेन, फिर होता है टॉप लेवल डोमेन। ये तीन चार चीजें होती हैं, आपकी चार चीजें होती हैं किसी भी वेबसाइट के यूआरएल में। ठीक है, किसी वेबसाइट का पूरा यूआरएल इन सभी भागों के बीच में डॉट लगाकर जोड़ने से बनता है। देखिए www.yahoo.com, ये डॉट का नेटवर्क पूरे में होता है इंटरनेट में, है ना। वेबसाइट में जो है बहुत सारे डॉट्स हर वेबसाइट में इस्तेमाल होते हैं और ये इस्तेमाल होते हैं इसमें टॉप लेवल डोमेन, डोमेन और सब डोमेन को अलग अलग करने के लिए। डोमेन नाम वेबसाइट के उद्देश्य को पहचानता है। जो ये डोमेन नेम है .com, ये उद्देश्य को पहचानता है। जैसे यहाँ पे .com का अर्थ है कि कमर्शियल, व्यापारिक के लिए बनाई गई है। इसी प्रकार से देखिए edu का मतलब एजुकेशन से रिलेटेड है, gov का मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड है, मिलिट्री का mil का मतलब मिलिट्री से रिलेटेड है, नेट का मतलब कोई नेटवर्क है, org का मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लाभ कमाने वाली संस्था नहीं है, co का मतलब कंपनी है। तो इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है वेबसाइट के क्रियाकलाप में, लेकिन इससे आप ये पता कर सकते हैं कि ये वेबसाइट किस उद्देश्य के लिए बनाई गई है। उस वेबसाइट को इस डोमेन के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है, जिसको बोलते हैं डोमेन नेम।